आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो जयपुर के अंदर जो कुछ दिनों से जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और एक माहौल बनाया गया है नफ़रत का, उसको लेकर के। कुछ हफ्तों बाद राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा हमारे पीछे है और चुनाव से ठीक पहले राजस्थान के अंदर और ख़ास तौर से जयपुर के अंदर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है, जो नफ़रत का एक बाजार सजाया जा रहा है ताकि चुनाव जीता कैसे जाए और सामने वाले को चुनाव हरवाया कैसे जाए। इससे पूर्व चित्तौड़ और जोधपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तरह से जो चुनाव है उसको हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए अपने भाषण के अंदर ये बात स्पष्टता से एक तरह का इशारा कर दिया है कि राजस्थान का जो चुनाव है वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के ऊपर होगा, सांप्रदायिकता के मुद्दे के ऊपर होगा। इससे पहले जो घटनाक्रम जो हुए हैं जयपुर के अंदर, तो मैं बताता चलूँ इसके अंदर कि 29 सितंबर को रात को जयपुर के गंगापोल क्षेत्र के अंदर एक लड़के का जो बाइक टकराने को लेकर के आपस में बाइक वालों को समझाइश के तौर पे जो भी घटनाक्रम हुआ, वहाँ उस वक्त एक लड़के का कुछ लड़कों ने वहाँ पीट करके उसकी हत्या कर दी। और इस हत्या के अगले दिन 30 सितंबर को, क्योंकि लड़का था वो मुस्लिम समुदाय का था, 30 सितंबर को जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, रामगंज का इलाका, घाटगेट का इलाका, चार दरवाजे का इलाका, और बच्चा भी था वो जो 17-18 साल का बताया जा रहा है, तो वो भी रामगंज के क्षेत्र का था। तो रामगंज के इलाके के अंदर एक बड़ी संख्या में इस चीज़ को लेके, इस हत्या को लेकर के, इस मॉब लिंचिंग को लेकर के जो भी हुआ और उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ और बाज़ार बंद कराने की लोगों ने कोशिश की। और फिर उसी दिन जो मामले हुए उसके अंदर बताया गया कि जो बड़ी चौपड़ के ऊपर कटले के अंदर कोई लूट मार की गई, कोई चीज़ें छीनना झपटी की गई, जो भी घटनाक्रम हुए। तो इस बीच जो 4 तारीख को फिर एक विरोध प्रदर्शन हुआ। तो सबसे पहले जो उस लड़के का जो मर्डर हुआ, उसके बाद में जो लोगों को पुलिस ने पकड़ दकड़ की है, करीब सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। अब उसके अंदर तो बाद में पता चलेगा कि इसके अंदर कोई न कोई सांप्रदायिक पूरा एक षड्यंत्र के तहत ये मर्डर हुआ है या कोई और घटना है। लेकिन उस लड़के का जो मर्डर हुआ और उसका नाम इकबाल जो है, और उसके मर्डर के अगले दिन जो 30 सितंबर को जो विरोध प्रदर्शन हुआ रामगंज के इलाके में, और उसी दिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विधायक हैं यहाँ के, किशनपोल के अमीन कागजी और आदर्श नगर के रफ़ीक खान, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र हैं वो आपस में जुड़ते हैं, किशनपोल और आदर्श नगर, और वहाँ ही वो लड़का है, इकबाल है, उसका वहाँ निवास है। तो आनन फानन में मुख्यमंत्री ने जो पूरी तरह से इन लोगों ने ब्रीफ किया और मुख्यमंत्री ने जो मृतक इकबाल है उसके परिवार वालों को 50 लाख की मदद का जो चेक है वो दिलवाया, और एक संविदा की जो नौकरी और डेयरी बूथ वगैरह। तो ये जो सारी चीज़ें घटनाक्रम हुए, तो एक चीज़ तो ये है कि जो क्या मुख्यमंत्री ने उस भीड़ को देख कर के ये अचानक 50 लाख की मदद करवाई, या जो विधायक हैं रफ़ीक खान और अमीन कागजी हैं उनका रवैया अपनी जगह अच्छा रहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को समझाया होगा, मुख्यमंत्री को इसके सियासी नफ़े नुकसान बताए होंगे, और मुख्यमंत्री ने 50 लाख का चेक और सरकार संविदा नौकरी और डेयरी बूथ की ये घोषणा की। लेकिन अगर वही बात अगर हम पहले करें तो मुंबई जयपुर ट्रेन के अंदर जो रेलवे पुलिस के जवान ने जिन 4 लोगों का मर्डर किया, उसके अंदर असगर शेख नाम से शास्त्री नगर जयपुर के इलाके का एक शख्स था। उसको सरकार ने वो मदद नहीं दी, उसको सरकार ने वो नौकरी नहीं दी, जो इसके कारण क्या ये माने जाएं कि अगर असगर के समर्थन में भी वैसे ही भीड़ रोड पे उतरती और विरोध प्रदर्शन करती, तो हो सकता है कि दोनों विधायक हैं अमीन कागजी, रफ़ीक खान, ये लोग जाकर के दबाव बनाते और उसके परिवार को भी 50 लाख रुपए दिलवाते। इससे पूर्व अगर हम और बात करें तो कुछ महीने पहले जो भरतपुर ज़िले के जो घाटमिका के क्षेत्र के अंदर जो जुनैद और नासिर का मर्डर हुआ, उसके अंदर भी उस हिसाब से सरकारी मदद नहीं दी गई जो
अन्य मामलों में दी गई है। ये तो एक घटनाक्रम है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि जयपुर के अंदर पहली बार 2 मुस्लिम विधायक कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीते हैं, किशनपोल से और आदर्श नगर से 2018 के चुनाव में। तो सबसे बड़ा एक षड्यंत्र ऐसा लग रहा है, और जो सियासी चर्चाओं में बात सुनने को आ रही है कि पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है कि आदर्श नगर और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र हैं, ये एक तरह से कांग्रेस से छीनी जाएं, या ये कि यहाँ जो दोनों मुस्लिम विधायक हैं वो कैसे जीत गए, इस बार कैसे न कैसे इनको हराया जाए। इसके पीछे भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो चर्चाएँ हैं, जो अलग अलग सियासी गलियारों में सुनने को मिलती हैं। इन सब के बाद में जब 4 अक्टूबर को जब जयपुर व्यापार संघ ने और उसके साथ में जो कुछ बताए जा रहे हैं कि जो हिंदू समाज से संबंधित संगठनों ने जो विरोध प्रदर्शन किया और बाजार को बड़ी चौपड़ के ऊपर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया और नफरती नारे लगाए गए, और एक पुलिस स्टेशन में जाकर के कुछ लोगों ने जो SHO हैं उनके साथ भी एक तरह का अभद्र व्यवहार किया पुलिस के अफसरों की मौजूदगी में। ये घटनाक्रम भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 अक्टूबर को जिन व्यापार संगठनों ने जो बाजार को बंद रखा और बड़ी चौपड़ पर विरोध प्रदर्शन किया, तो अगर यही व्यापार संगठन अगर 30 सितंबर को भी कोई विरोध प्रदर्शन करते और इकबाल के मर्डर के विरोध में भी अपना बाजार को बंद करते, तो एक बड़ा मैसेज जाता, जो जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब है उसके फेवर का मैसेज जाता। अगर जयपुर के इतिहास की बात करें तो जयपुर के जो राजा रजवाड़े हैं, जयपुर के अंदर जो भी शासक रहे हैं, वो पूरी तरह से सेकुलर माइंड थे, और यही वजह थी कि जयपुर है वो गंगा जमुनी तहजीब का एक घर माना जाता है, और जयपुर के अंदर कभी भी ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो कोशिशें हुई हैं वो फेल रही हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई है, ताकि आदर्श नगर और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र हैं वो कांग्रेस से निकाले जाएं और उनके ऊपर कांग्रेस के दोनों मुस्लिम उम्मीदवार और विधायक हैं उनको चुनाव हरवाया जाए। यानी पूरी तरह से एक संदेश है इस माहौल को लेकर के कि एक लड़के का मर्डर हुआ है, मर्डर के बाद में सरकार ने उसकी सहायता करी है, पुलिस ने जो मुलजिमों को पकड़ा है उसको सजा देने का काम कोर्ट का है, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो करने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में सवाल खड़ा करती है, ख़ास तौर से जयपुर निवासियों के लिए कि जयपुर है वो एक सांप्रदायिक सद्भाव का, गंगा जमुनी तहजीब का एक घर माना जाता है, और वहाँ पर अगर कुछ हज़ार लोग, कुछ 100 लोग अगर तांडव करते हों, नफरती नारे लगाते हों और पुलिस स्टेशन के अंदर या पुलिस कैंपस के अंदर जाकर के पुलिस अधिकारियों से भी बदतमीजी करते हैं, तो सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि जयपुर को ऐसे कैसे बनाने की कोशिश हो रही है। क्या सिर्फ अमीन कागजी और रफ़ीक खान के हारने से या किसी के जीतने से क्या मुद्दे हल हो जाएंगे? मुद्दे हल नहीं होंगे कि जयपुर की जो लाखों की तादाद में जनता है, जो गंगा जमुनी तहजीब को, मिले जुले कल्चर को, आपस के तीज त्यौहार को एक दूसरे को मनाने का जो बरसों से, सदियों से, दशकों से जो कल्चर चला रहा है, वो कल्चर ज़रूरी है या किसी चीज़ का हारना और जीतना ज़रूरी है? पीछे हमारे राजस्थान विधानसभा है, जो ये इस बात की दलील है कि यहाँ जो बैठने वाले हैं वो भारत के संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोग होंगे, भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने वाले लोग होंगे। लेकिन अगर वही चुनाव जीतने के लिए शहर के अंदर, समाज के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत का माहौल बनाया जाए, उससे चुनाव जीता जाए, तो ऐसे चुनाव पे भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।